सबसे पहले आपको बताएं कि डीआरओज और आरओज की तैनाती के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस अली बाकर नसफी 5 रुकनी लार्जर बेंच के सरबराह है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग और IPP ने केस में फरीक बनने का फैसला किया है। चारों जमातें लाहौर हाईकोर्ट में ज़ेरे समाअत केस में फरीक बनेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन आसिफ जरदारी ने फरीक बनने के लिए फौरी पटिशन दायर करने का फैसला किया है। लार्जर बेंच PTI की दरख्वास्त पर 18 दिसंबर को समाप्त करेगा। DROs और ROs की तैनाती के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस अली बाकर नजफी 5 रुकनी लार्जर बेंच के सरबराह हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग और IPP ने केस में फरीक बनने का फैसला किया है। चारों जमातें लाहौर हाईकोर्ट में ज़ेरे समाअत केस में फरीक बनेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन आसिफ जरदारी ने फरीक बनने के लिए फौरी पटिशन दायर करने का फैसला किया है। इसी पर बात करेंगे। अमानत बशूरी सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, आगाह कीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा मौजूद हैं, जबकि उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस जाजुल एहसन भी इस वक्त अपने अपने चैम्बर्स में मौजूद हैं। और ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त अपनी आइनी दरख्वास्त जो है वो तैयार कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील दरख्वास्त तैयार कर रहे हैं, जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था ROs और DROs की तैनाती कलअदम करार देने के हवाले से। उन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। और ज़राए के मुताबिक आज ही सुप्रीम कोर्ट में इस दरख्वास्त पर समाअत जो है वो भी मुतवक्के है। ताहम अभी दरख्वास्त की तैयारी का जो मरहला है वो हो रहा है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दायर की जा सकती है। और आज ही सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने की भी तवक्को है। ताहम 3 रुकनी जजेस कमेटी है जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आने के बाद उस दरख्वास्त का जायज़ा लेगी और दरख्वास्त के बाद बेंच की तश्कील का जो मामला है उस पर फैसला किया जाएगा कि कौन से बेंच ने ये केस सुनना है। तो ताहाल जजेस जो हैं वो 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट पे इस वक्त मौजूद हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान खुद मौजूद है, जबकि जस्टिस जाजुल एहसन और जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी मौजूद हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने भी तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो 2 सीनियर तरीन जजेस हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की। और अटार्नी जनरल को भी तलब किया गया था। अटार्नी जनरल से भी इंतखाबी सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग ली गई है। और ज़राए के मुताबिक पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने दोनों सीनियर जजेस से मुशावरत की, जिसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया गया और उसके बाद अटार्नी जनरल को भी तलब किया गया। और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो इंतखाबी सूरत हाल बन चुकी है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान की तरबियत का जो अमल था वो रोक दिया था, तो उस हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ब्रीफिंग ली है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और अटार्नी जनरल से। और मौजूदा जो अब सूरत हाल है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो है वो दरख्वास्त की तैयारी कर रहा है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, क्योंकि 16 तारीख आप हमें ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ने मुलाकात की है सुप्रीम कोर्ट में जजेस के साथ, जिनमें चीफ जस्टिस भी शामिल थे। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो उबूरी हुक्म आया उसके बाद ये मुलाकात हुई, तो बजाय इसके कि कोई दरख्वास्त दायर की जाती है, उस पर समाअत होती, उस पर ये सारी डिस्कशन होती, दलाइल दिए जाते, मगर उससे पहले ये मुलाकात हुई और अब दरख्वास्त ड्राफ्ट की जा रही है जो कि लगेगी। और ये रूटीन में क्या टाइमिंग्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो भी बताइएगा, क्योंकि आज ऐसा लग रहा है कि दरख्वास्त लेट हो गई है तो शायद टाइम भी बढ़ जाएगा आज सुप्रीम कोर्ट का और दरख्वास्त ले ली जाएगी और फिर समाअत भी शुरू हो जाएगी, आप कह रहे हैं। जी, चीफ इलेक्शन कोर्ट ने तलब किया था, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने सीनियर तरीन जजेस से जब मुशावरत की तो उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया गया था, इसलिए उन्होंने दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं की थी। ताहम जब मुशावरत हुई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो उसके बाद ज़राए का जो दावा है कि ये फैसला किया गया कि दरख्वास्त दायर की जाएगी, क्योंकि इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रजू नहीं किया था, बल्कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक एलामिया भी जारी हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट से रिजू करने की जो खबरें हैं वो बेबुनियाद हैं और इलेक्शन कमीशन अपना इंतखाबी जो अमल है वो जारी रखे हुए है। ताहम आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब तलब किया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और उनसे ये पूछा गया होगा कि इंतखाबी जो अमल है वो क्यों रुका है और रिटर्निंग अफसरान की जो तरबियत थी वो क्यों रोक गई है, क्योंकि अगर रिटर्निंग अफसरान की तरबियत रोक दी गई है तो इसका मतलब है कि शेड्यूल जारी नहीं हो सकेगा, क्योंकि शेड्यूल जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जारी करना था 16 दिसंबर तक और 17 दिसंबर से पहले अगर शेड्यूल नहीं आता। मिल रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो दरख्वास्त अब ड्राफ्ट जो अब करने जा रहा है, दायर करने जा रहा है,
ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पे दरखास्त, ये तो इलेक्शन कमीशन को खुद ही दरखास्त या खुद ही अपील सुप्रीम कोर्ट के में दायर नहीं करनी चाहिए थी, खुद ही नहीं जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगा। जी, सुप्रीम कोर्ट का चूंकि फैसला मौजूद है जिसमें 8 फरवरी को इंतखाबात का हुक्म दिया गया था, तो इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो 8 फरवरी को इंतखाबात जो है वो यकीनी बनाए। और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि अगर लाहौर हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला दे दिया था जिससे इलेक्शन का अमल रुक गया था, तो इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से खुद रजू करना चाहिए था। ताहम इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से रजू नहीं किया गया और आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट के बुलाने के बाद ही इलेक्शन कमीशन हरकत में आया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब जो है बताया जा रहा है कि दरख्वास्त भी तैयार की जा रही है, जो कि आज ही दायर किए जाने की तवक्को है। चूँकि अदालती वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है, अदालती वक्त आज जुमा था, तो आज जो है 1 बजे सुप्रीम कोर्ट से जो अदालती अमला होता है वो चला जाता है। ताहम गैर मामूली हालात में अमला जो है उनको फौरी तौर पर वापस भी बुला लिया जाता है, क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के दौर में भी ये होता रहा है कि जब आज खुद नोटिस लिया गया था तो रात 12 बजे भी अदालत खोलने का फैसला हुआ था। तो आज भी कुछ ऐसे ही मंजर दिखाई दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट दोबारा दिखाई दे रहे हैं। अमानत कशकोरी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मलिक अशरफ, नुमाइंदा लाहौर, हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अशरफ, आप आगाह कीजिएगा, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच जो कि जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में तश्कील दिया गया है, वो 18 दिसंबर को पीटीआई के बैरिस्टर उमर खान न्याजी की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। और इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने इस मुकदमे की समाअत के लिए काज लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद इस केस की समाअत करेंगे। काज लिस्ट जारी हो चुकी है और ये 5 रुकनी जो लार्जर बेंच है ये पीर के रोज इस केस की समाअत करेगा। जस्टिस अली बाकर नजफी ने उमर खान न्याजी की दरख्वास्त पर ये लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवाई थी और आज चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद ये लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। और उमर खान न्याजी ने इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत में दीगर को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ ये इख्तियार किया था कि इस वक्त जो निगरान हुकूमत की जानिब से ब्यूरोक्रेसी के अफसरान को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान, रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान तैनात किया गया है, उन पर इन्हें इत्मीनान नहीं है और ये गैर जानबदार नहीं है। तो अदालत से ये सदा की गई थी कि अदालत इनकी मुमकिन तैनाती के इक़दाम को कलअदम करार दे, चूँकि इस वक्त जो निगरान हुकूमत है उस इन्हें उनके ख्याल की तो जिस पे अदालत ने लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश की थी। जी ठीक है मलिक अशरफ, साथ ही रहेगा। अमानत, अब अगर आपने क्योंकि कहा कि अदालती अमले को रोक लिया गया है और ये दरख्वास्त दायर होगी और ये भी इम्कानात में से है कि इस पर समाअत भी हो, कोई फैसला भी आने की बातें क्योंकि चल रही हैं, तो अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस अपील पर, इस दरख्वास्त पर कोई फैसला सामने आ जाता है, तो फिर जो लाहौर हाई कोर्ट का जो लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है दूसरी तरफ, जिसकी समाअत की जा रही है 18 दिसंबर को होगी, उसका क्या होगा? जी, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला मौजूद है और 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हर सूरत में इंतखाबात कराने का हुक्म दे रखा है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इंतखाबात से मुतल्लिक़ केस में ये रिमार्क्स भी वाज़े तौर पर दिए थे कि 8 फरवरी को इंतखाबात लाजमी होंगे और ये पत्थर पर लकीर समझा जाए। ये कहना था चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा का और उनका ये कहना था कि इंतखाबात से मुतल्लिक़ किसी भी किस्म के अबहाम से मुतल्लिक़ भी बातें नहीं करनी और मीडिया को भी इस हवाले से बात करने से रोका गया था चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से। तो सुप्रीम कोर्ट का चूंकि फैसला मौजूद है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर आज खुद नोटिस भी ले सकती है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से बाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी अदालत है। तो सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला मौजूद है 8 फरवरी को इंतखाबात कराने का, तो कोई भी अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ फैसला नहीं दे सकती। ताहम देखना ये होगा कि लाहौर हाई कोर्ट इस हवाले से क्या उनका मौक़िफ़ है कि रिटर्निंग अफसरान की जो तैनाती को रोका गया है वो किस नुक्ते पर रोका गया है, और जो इलेक्शन कमीशन है उनका जो मौक़िफ़ होगा वो सबसे अहम होगा कि इलेक्शन कमीशन जो है रिटर्निंग अफसरान की तरबियत रोकने के बाद क्या इंतखाबी अमल जो है उसको रोक देगा, क्या जो शेड्यूल जारी होना है कल के रोज़ जो आखिरी रोज़ है 16 दिसंबर तक इलेक्शन शेड्यूल जारी होना था, क्योंकि 54 दिन आगे रह जाएंगे 8 फरवरी तक और 54 दिन में इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल करनी होती हैं। तो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़
अहम होगा कि क्या लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से तमाम इंतखाबी अमल रुक चुका है या फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो रिटर्निंग अफसरान का बंदोबस्त कर सकता है, और दूसरे इदारों से अगर रिटर्निंग अफसरान ले लिए जाते हैं कल तक तो क्या शेड्यूल जारी हो सकता है। ये अहम सवालात हैं जिनका जवाब जो है ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से वाज़ेह तौर पर दिया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट इस पर वजाहत ज़रूर लेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 8 फरवरी को इंतखाबात कराने का फैसला मौजूद है। इसलिए लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो सकती है, और सुप्रीम कोर्ट में अगर दरख्वास्त आती है तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए हुक्म जो है वो जारी कर सकती है। इसलिए इलेक्शन कमीशन अगर आज सुप्रीम कोर्ट आता है और सुप्रीम कोर्ट में आज दरख्वास्त दायर कर दी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर समाअत भी कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको मुअत्तल करने का भी अख्तियार रखती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियार है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) के तहत जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उसके तहत किसी भी पाकिस्तान की अदालत का जो फैसला है उसको कलअदम भी करार दे सकती है, और सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले का आज खुद नोटिस भी ले सकती है। और ठीक है अमानत, आप हमारे साथ ही रहेगा। मलिक अशरफ हमारे साथ ही मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी अब फरीक बनने की दरख्वास्त जो है वो दायर की जा रही है। जो लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच बना है सर इंतखाबात को लेकर, आम इंतखाबात को लेकर, पीपल्स पार्टी का सर इसमें मौक़िफ़ क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल फरीक बनने का जो है वो फैसला किया है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल दो टोक मौक़िफ़ है कि जो 8 फरवरी इंतखाबात का जो डेट है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायम है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए। जस्टिस फाइज़ साहब ने ये बात की है कि पत्थर पे लकीर है, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया था जिसकी वजह से वो डेट दी गई थी। हम आज भी इस उम्मीद से हैं कि अभी जो इलेक्शन जो अभी सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 1 में जो है अभी लग रहा है फैज़ साहब इस जो है स्टे ऑर्डर हाई कोर्ट को जिसको ख़त्म करेंगे और एक दफ़ा फिर डायरेक्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन को कि आप शेड्यूल इशू करें, क्योंकि जो है पहले भी इलेक्शन डेट के लिए उन्होंने डायरेक्ट किया था, आज दोबारा जो है शेड्यूल के लिए भी वही डायरेक्ट करेंगे। लिहाजा आपको हाई कोर्ट में जो हुआ जब जुडिशरी ने कहा कि हमारे RO/DROs अवेलेबल नहीं है तो आपको सिविलियंस परमिशन से लेने थे, उस पर भी अगर हाई कोर्ट स्टे दे देती है तो आप कहाँ से बाहर से इंपोर्ट करके लाएंगे, लोग बाहर से इंपोर्ट नहीं हो सकता। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड करे और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट करे कि हम इलेक्शन शेड्यूल दें। ताकि आपको लगता है कि नल एंड वॉइड करना चाहिए लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड करार दे? दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस जो हैं हम यानी पीपल्स पार्टी हर सूरत चाहती है कि 8 फरवरी को, मगर पीपल्स पार्टी के सर जो सरबराह है जरदारी साहब की, आसिफ अली जरदारी साहब की बात करें, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि अगर कुछ ताखीर हो भी जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर उनकी इस बात को कैसे देखें? देखें, जब उन्होंने इंतखाबात की बात की और 8 फरवरी की बात की कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने चाहिए, उस पर जब एंकर ने सवाल किया कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें JUI और PMLN हैं जो कि कह रहे हैं कि 6 से 8 हफ्ते या 4 से 6 हफ्ते इलेक्शन डिले हो सकता है, उस पर उनको जो है क्या अगर डिले हो गया तो फिर क्या करेंगे। उसमें कहा अगर आप इलेक्शन डिले भी करते हैं 2-4 दिन या 6 दिन इलेक्शन तो फिर भी होने हैं। लिहाजा इस चीज पे उन्होंने बात की थी, लेकिन जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है कि इलेक्शन होंगे। अपना जो है हमारे फैज़ साहब के कहने पे 8 फरवरी को जो उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, इस पर कोई दो राय नहीं है, तो हम कहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए, जो कि हमारे चीफ जस्टिस साहब ने। ठीक है फैसल करीम कुंडी साहब, अब ये जो पिटीशन दायर की गई है ना PTI की जानिब से, इस पर आपसे बात करते हैं, मगर उससे पहले हमें कुंवर दिलशाद साहब ने ज्वाइन किया है, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। कुंवर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तरफ मामला चल रहा है लाहौर हाई कोर्ट में जहां पर हम देख रहे हैं कि लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है, 18 दिसंबर को समाअत करेगा, और दूसरी तरफ अदालती जो अमला है सुप्रीम कोर्ट का उसको रोक लिया गया है। ड्राफ्ट की जा रही है दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और यही लग रहा है कि अभी दरख्वास्त जमा कराई जाएगी और उसके ऊपर कोई स्टे या फिर नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को। सर आप मामला किस तरफ जाते देख रहे हैं? ये दरअसल मामला ये हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट के जो सिंगल बेंच का फैसला था वो उसको हम अपने कानून की ज़बान में ये कहेंगे कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 3 महीने से वो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत देते थे कि हमें आप इंतखाबी अमला जो है वो जुडिशल ऑफिसर देखा मुहैया कर दिया जाए, तो लाहौर हाई कोर्ट की रजिस्ट्रार कोई खत का जवाब नहीं गया, कोई मसला जवाब नहीं गया।